हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स एंड फैमिली। आइए व्यूअर्स खालिद साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे बच्चों मदाहो और मेरे चाहने वालों। बेटा मैंने ये बीमारी के बाद अब ठीक हो के आया हूँ, तो कबूतर भी बीमार थे, अब मैंने कबूतर ठीक हो रही हैं, अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक हो रहा हूँ। कबूतर ठीक होते हैं तो मैं जल्दी ठीक हो जाता हूँ। एक आदमी का मुझको फ़ोन आया था फैसलाबाद से, वो दिलावर खान मरहूम को अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके बटाले के जानने वाले थे और उन्हों के पास दिलावर खान साहब के हीरा लाल कबूतर हैं, वो फैसलाबाद में है। बेटा दिलावर खान साहब मरहूम अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, ग्रेट आदमी थे, खानदानी आदमी थे। उन्होंने अपने छोटे भाई के घर, बशीर खान के घर, जो काउंसलर होते थे मुस्लिम लीग के, उन्हों के घर जोड़े रखे हुए थे। 8 काबकें थी, 8 काबकों में 4 खाने थे, कुल हो गए 32 जोड़े और उन्हों में 29 जोड़े हीरा लालों के थे और एक था बटाले वाला 30, एक बांका 31 और एक फनियर 32, जिन्हों को बाबे के मिसे कहते हैं, वो कबूतर थे। और अपने घर में उधर उनकी वालदा रहती होती थी और उन्हों की भाभी रहती होती थी। कबूतर उन्होंने काट के रखे हुए थे, विड नहीं थे बनाए हुए, 8 काबके थी और उधर किसी को लेके नहीं थे जाते होते, किसी को। मैं जिंदगी में सिर्फ 3 दफा उधर गया हूँ, क्योंकि मेरे साथ उन लोग मेरे बुजुर्ग थे, मैं और किसी को उधर गए नहीं। अब एक अजीब मैं आपको चीज बताने लगा हूँ, वो एक सुपरस्टिशियस बहुत ज्यादा थे, वहमी बहुत ज्यादा थे। वो किसी को कबूतरी हाथ में पकड़ के नहीं थी दिखाते होते और कबूतरों को फिरता टुरता दिखा देते होते थे। वो हाथ में पकड़ के नहीं थे दिखाते, कहते थे कि मेरे कबूतरों को नजर लग जाती है। और हमेशा जो हीरा लाल कबूतर थे ना, उन्हों का 10वां पर, ये जो 10वां पर है ना, ये उन्होंने काटा होता था और पाँव में उन्हों के लाल मोतियों की ठल्ले डाली होती थी, जो मैं बना के लेके जाता था। अब एक उनका ग्रेट कबूतर था, ग्रेट कबूतर, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई अबाउट 68-69 की। एक कबूतर था जिसका नाम था छटैंकी। उसकी औलाद थी ज्यादातर। अब मैं फिर वो नहीं करना चाहता, ये जो साधना ब्रीड है, ये छटैंकी की औलाद में से बनी हुई है। मैं फिर वो नहीं करना, साधना ब्रीड कोई ब्रीड नहीं है, छटैंकी ब्रीड कोई ब्रीड नहीं है वो बेसिकली कमगर कबूतर और बिलोंग करते हैं फ्रॉम फिरोजपुर। ये कबूतर वो है जो यूसुफ खान के और फरीद खान के मामू शेर नवाब जो थे मरहूम, वो यूसुफ खान के और फरीद खान के नाना थे। उन्हों के बेटे जो लाला अहमद खान था नाम, या गालबन, मैं उनको बचपन में मैंने देखा तो हुआ एक दफा, ये उन्हों के कबूतर थे। अब एक और चीज मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ बेटा, फिरोजपुरी कबूतर और कसूरी कबूतरों में बहुत ज्यादा फर्क था। ये कि कसूर के कबूतर आंखों में ज्यादा लाल थे, सिर उन्हों के ज्यादा चौड़े थे, इस तरह सिर थे जिस तरह सियालकोटियों के 35 वाले कबूतर हैं, और खड़त में इतने ज्यादा लंबे नहीं थे होते, थोड़े से बैठवे थे। फिरोजपुर के जो कबूतर थे उन्हों के सिर गोल थे। फिरोजपुरी कबूतरों का साल के बाद पता चलता था कि ये मदी है कि ये नर है, और खूबसूरत बहुत ज्यादा थे। आंखें उन्हों की, जिसको आप कहते हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं, जूस वाली आंखें। जब आप आंखों को देखें तो ऐसे लगे कि जैसे रो रहे हैं,
उनकी आंख में पानी होता था थोड़ा सा, वो फिरोजपुरी कबूतर थे। और छटैंकी फिरोजपुरी था, साधना ब्रीड सारी की सारी फिरोजपुरी है। ये थोड़े से गुस्सील ज्यादा हैं, इन्हों को गुस्सा ज्यादा आता है, और इन्हों में सबसे जो एक बुरी चीज है, अब मैं आपको बुरी कहूंगा चाहे आप अच्छी समझे, जब कबूतर टाइम करके बैठ रहा है, घर बैठ रहा है, अगर किसी हमसाये ने कोई इधर उधर से 7 से ताज़ा कबूतर उड़ा दिया तो उन्हों में गुस्सा इतना था कि उसके साथ लग के फिर उड़ना शुरू हो जाते थे। अब ये पॉइंट आपको कोई बताएगा नहीं, और दुम बंद करके उड़ते थे, ये ऐसे, ये उन्हों की दुम होती थी। ये जो है, ये मेरा कबूतर माशाल्लाह माशाल्लाह असल ब्लड लाइन छटैंकी ही है, और ये पुराना इसका दादा परदादा लगड़ दादा छटैंकी की औलाद में से होगा। ये फिरोजपुरी है, कसूरी नहीं है। अब इसकी आंख मैं आपको बता दूं, ये आप इसकी आंख क्लोजअप देखें, ये देखें, ये, और इन्हों में जो सबसे अजीब चीज है, शुरू में ये इतने गूढ़े नहीं होते, जिस तरह उम्र ज्यादा होती जाती है ये ऐसे हो जाती हैं, ये ऐसे हो जाती हैं। अब ये जो है, ये तकरीबन कोई 10-15 साल का होगा, और अभी भी माशाल्लाह इसके बच्चे मर गए हैं। ये है, ये देखें, ये ऐसे हैं, और कई दफा इन्हों को जब आप प्योर लगा छोड़ें, प्योर जब आप लगा छोड़ेंगे, आपस में बहन भाई लगे रहेंगे, तो 4 साल 5 साल के बाद कोई ना कोई बच्चा खाकी जरूर निकालेंगे, जिनको खाकी कहते हैं। और जब आप खाकी बहन भाई आपस में लगाना शुरू कर देंगे तो 5-6 साल के बाद खाकियों में से कोई लाखा भी निकल आएगा। अच्छा। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, लाखा भी निकल आएगा। कभी कभी 8-10 साल के बाद इन्हों में से कोई एक आधा फुल सिरा, जिसको हम नीले हरे कहते थे, फिक्का हरा चीना सा, कभी कोई वो भी निकल आता है। पर इन्हों की एक चीज है कि इन्हों के पंजे बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं होंगे, पंजे इन्हों के ऐसे होंगे, चोंच इन्हों की ऐसी होगी। 3 चीज़ों का एक जैसा होना ज़रूरी है, पंजों का कलर, चोंच का कलर और पलक का कलर। ये जो चीज़ें हैं ना 3 एक जैसी, ये शो करती हैं कि इन्हों में किसी चीज़ का क्रॉस नहीं है। ये अब मैं ज़ाती सवाल पर्सनल करने लगा हूँ कि आजकल तो दोस्ती बनाने के लिए भी ख़ानदान देखना पड़ता है कि कहीं पर दोस्त आपको बेच ना दे। तो जब आप कबूतर ले रहे हैं तो या दो कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उनका ब्लड कैसा है। और ये अब कोई शॉर्टकट नहीं है। अब एक लड़के ने अपने भाई को 5 करोड़ में बेच दिया और उसको मर्डर करवा दिया 5 करोड़ में। 5 करोड़ तो बड़ी चीज़ है बेटा। तो कबूतरबाज जो है वो तो 10,000 में झूठ बोल के कबूतर को बेच देते हैं। तो इसमें बेटा मैं वो आपको फिर नहीं कह रहा, आप शागिर्द जिसके भी हों, किसी बुजुर्ग आदमी की हों, कोशिश करें कि वो आदमी जो है 5 वक्त का नमाजी हो और आपको सबसे पहले कबूतरबाजी बात की है, सबसे पहले आपको अदाब सिखाए कि माँ बाप की खिदमत करो और पढ़ाई करो और फिर कबूतरबाजी करो। अगर आप कबूतरबाजी को आपको कह देगा
کہ اینٹری ڈال کے پیسے لے کے آؤ میں آپ کو کبوتر، یہ کبوتر بازی بالکل نہیں ہے بیٹا. اور کبھی بھی کسی سے مانگنے کی کوشش نہ کرو. اب آج کل بھاٹی دروازے میں اچھے سے اچھا کبوتر 2000 3000 4000 کا مل جاتا ہے. تو آپ پیسے اکٹھے کریں، ادھر سے جا کے اپنے دماغ سے اچھا کبوتر خرید لیں. اور میرا یہ جو آج کا انٹرویو ہے بیٹا کسی کی ذات کے اوپر نہیں ہے. اور ایک اور چیز، ابھی پچھلے دنوں میں بھی میں نے انٹرویو دیا تھا، اس پہ بھی وہ وضاحت ہو گئی ہے. بیٹا آپ میرے انٹرویو دیکھ کے نا آپ کومنٹ ضرور کیا کریں کہ میرا دل لگا رہتا ہے. اور خدا حافظ بیٹا.